नमस्कार, मैं रविंद्र दादेज आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मंदिर, कि घर में मंदिर कैसा होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से हम दो तरीके से इसको देखेंगे। एक तो मंदिर निर्माण में आर्किटेक्चर, मंदिर बनाते समय या उसका स्वरूप, उसका स्थान वो कैसा होना चाहिए, और साथ साथ में हम ये देखेंगे कि लोगों के जनमानस में क्या क्या सवाल है वो जो आम आदमी पूछना चाहता है कि वो पूछ नहीं पाता है, या वो क्या क्या सवाल है जो कि हमें दिन प्रतिदिन में डेली रूप से हमारे को नियम सिद्धांत पालन करने चाहिए। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मंदिर घर का सबसे अहम स्थान है। जैसे कि हमारे घर का बेडरूम जितना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमारे घर की रसोई जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, मंदिर भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि मंदिर जो है वो मंदिर घर में होने से पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फ्लो होती है। मंदिर घर में होने से एक संस्कार का, बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। हमारे खुद की जो है आध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति रुचि बढ़ती रहती है। हमारा मन भी स्थिर रहता है। और मैं आपको एक बात विश्वास से बताऊं, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के कहीं भी शांति नहीं है। चाहे कितना ही आप धन कमाएं, चाहे कितना ही पैसा कमाएं, आपके मन में विश्वास है, आपके मन में श्रद्धा है, वही तीर्थ है। रामचरितमानस में कहा है कि बटु विश्वास अचल निधर्मा और तीर्थ राज समाज सुकर्मा, यानी प्रबल विश्वास भी जो है वो भी तीर्थ ही है। तो हमारा घर का जो विश्वास है वो हमारा मंदिर है। तो मंदिर जो है हमें कहाँ स्थापित करना चाहिए? मंदिर हमें पूर्व से लेकर के उत्तर के बीच में हम मंदिर कहीं भी लगा सकते हैं, पर सर्वोत्तम जो है वो ईशान कोण के अंदर मंदिर सर्वोत्तम होता है। ईशान कोण के अंदर हमारा शिखी या तो शिखी के पद पे आए, या वो दिति के पद पे आए, या वो अदिति के पद पे आए, या वो जयंत के पद पे आए। ये ईशान कोण में ये किन्हीं इन पदों पे या नॉर्थ ईस्ट जोन में कहीं भी हमारा मंदिर आए वो बड़ा ही शुभ है। कई बार जगह के अभाव के कारण या नक्शा सेट नहीं होने के कारण हम अगर इन पदों में या इस जोन में अगर हम मंदिर की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो हम पूर्व के पद पे भी हम मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। पूर्व ईस्ट का जोन में हम मंदिर कर सकते हैं। ईस्ट के जोन में हमारा महेंद्र के पद पे किया जा सकता है, हमारा रवि यानी सूर्य के पद पे किया जा सकता है, हमारा मत्स्य के पद पे हम मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। अगर पूर्व और ईशान में दोनों जगह ही अगर किसी कारण से हमारे पास मंदिर की अगर जगह नहीं निकल पा रही है, तो उत्तर में भी मंदिर की स्थापना किया जा सकता है। उत्तर में हम मृग के स्थान पे, हम सोम के स्थान पे, हम भल्लाट के स्थान पे, ये सारे ही स्थान, मतलब नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक सारे ही स्थान पवित्र हैं। हम इन सब में हम मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। मंदिर जो है, मंदिर के आकार के बारे में, कि मंदिर का आकार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मंदिर हमेशा समचौरस होना चाहिए। मंदिर के चारों कोने जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। मंदिर 5 कोने का या अलग अलग शेप का या चौकोर शेप नहीं हो, उसके अलावा मंदिर शुभ नहीं होता है। तो मंदिर जो है हमेशा सारी भुजाएं उसकी समचौरस यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। मंदिर सबसे बढ़िया मंदिर होता है वर्गाकार, स्क्वायर, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो। स्क्वायर मंदिर बहुत ही शुभ होता है। अगर हम स्क्वायर मंदिर नहीं बना पाते हैं या हमारे नक्शे में ये सेट नहीं हो पाता है, तो स्क्वायर के अलावा हम इसको रेक्टेंगुलर भी मंदिर हम बनाया जा सकता है। मंदिर को हम रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। पर मंदिर निर्माण करते समय हमें अहम बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो विषम संख्या यानी ऑड नंबर से ऑड नंबर होनी चाहिए। जैसे अगर हम स्क्वायर बनाते हैं मंदिर, तो 5x5, 7x7, 9x9 या 11x11 इस नियमों का पालन करें तो विशेष शुभदायी रहता है। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर बना रहे हैं तो हम इसको 5x7, 7x9,
5x9 या इसी फॉर्मूले में हम इसको कैसे भी बना सकते हैं, पर अगर मंदिर विशेष रूप से अगर इन्हीं सिद्धांतों पे बने तो बढ़िया रहता है। मंदिर का मुंह किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ हमारे भगवान फेस करने चाहिए, किस तरफ हमारा करना चाहिए, इसके बारे में भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। जो सर्वोत्तम है वो सर्वोत्तम ये है कि पूजा करते समय आपका मुंह ईस्ट में हो और भगवान का मुंह वेस्ट में हो, ये स्थिति हमारी सर्वोत्तम स्थिति होती है। अगर ये कई जगह अगर ये सिद्धांत लागू करना अगर नहीं हो पाता है, कारण से अगर जगह नहीं बैठ पाती है, तो हम इसका विपरीत भी कर सकते हैं। हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि भगवान का मुंह हम ईस्ट में करके हमारा मुंह वेस्ट में किया जाए। अगर हमारा मुंह वेस्ट में है तो वह भी स्थिति अलाउड है, पर सर्वोत्तम पूर्व पश्चिम है, यानी हमारा पूर्व में हो, भगवान का पश्चिम में हो। किसी कारणवश अगर ये नहीं होता है तो हम हमारा मुंह जो है वो उत्तर में करके भगवान का मुंह दक्षिण में किया जा सकता है, परंतु हमारा मुंह दक्षिण में अलाउड नहीं है। अब हम देखें कि मंदिर का द्वार कैसा होना चाहिए। तो मंदिर का द्वार, अहम बात यह है कि जो हमारा मुख्य द्वार है, जहाँ पर हम गणपति की स्थापना करते हैं या जिससे हमारा घर का मुख्य प्रवेश द्वार है, उससे हमारा मंदिर का द्वार छोटा होना चाहिए, उससे मंदिर का द्वार बड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे वो 1 इंच ही छोटा क्यों ना हो, पर उसको छोटा होना चाहिए। मंदिर का द्वार जो है बड़ा खूबसूरत बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ हमारे भगवान विराजित हैं, तो हमारा मुख्य द्वार और मंदिर का द्वार दोनों ही बड़े खूबसूरत और बड़े नक्काशी वाले बनाने चाहिए। मंदिर का द्वार इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जितना हमारा मंदिर का एरिया आ रहा है, उसका सेंटर, उसका मध्य स्थान निकाल करके दोनों तरफ बराबर बराबर मंदिर का द्वार बंटना चाहिए। यानी अगर मानिए कि मंदिर हमारा 60 फुट चौड़ा है और दरवाज़ा हम 3 फुट का ले रहे हैं, तो सेंटर से 1.5 फीट इस तरफ और 1.5 फीट इस तरफ हमारे को मंदिर का द्वार मध्य में बनाना चाहिए। अगर हमारा द्वार मध्य में नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, तो हमें द्वार उच्च कोटि के हिसाब से रखना चाहिए। निम्न कोटि में द्वार, मंदिर द्वार शुभ नहीं होता है। मुख्य द्वार जो है वो सिद्धांत है 2 पल्लों का होना चाहिए, यानी जब मंदिर 2 पल्ले होने चाहिए। लकड़ी का अगर द्वार हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर लकड़ी का द्वार नहीं है तो हम इसमें हम किसी और अन्य, जैसे हम ग्लास का भी हम द्वार ले सकते हैं। हम पर्दे भी लगा सकते हैं द्वार के, हाँ कई जगह हम पर्दे भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि पर्दों का थोड़ा सा साइज़ जो है वो थोड़ा सा थिकनेस जो है वो मोटी होनी चाहिए, ताकि हवा चलने पे वो पर्दे उड़े नहीं। द्वार हमें इस हिसाब से लगाना चाहिए कि मंदिर के द्वार के सामने किसी भी प्रकार का अवरोध, कट या एज नहीं आना चाहिए।